राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कीमत। तुम जैसी औरत इस घर में रह भी क्यों रही है। राकेश की तेज आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई थी और सबके सामने खड़ी मधु का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। सास उर्मिला देवी चुपचाप खड़ी थी। देवर नितिन मोबाइल चलाने में लगा था और नंद पायल होठ दबाकर मुस्कुरा रही थी। राकेश मजदूरी करता था और पत्नी भी किसी न किसी बात को लेके चिल्लाता रहता था। किसी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जिस औरत को आज सबके सामने नीचा दिखाया जा रहा है वही पिछले 8 साल से इस घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए थी। मधु ने भी उस दिन पहली बार आंख उठाकर सबको देखा था। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने बिना कुछ कहे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बाहर लोग समझ रहे थे कि वह रो रही होगी, लेकिन अंदर बैठी मधु अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि सास की तबीयत खराब रहती थी और कोई सेवा करने वाला नहीं था। कैसे उसने अपने सारे गहने बेचकर नितिन की पढ़ाई का खर्च उठाया था। कैसे पायल की शादी में उसने अपने मायके से मदद मंगवाई थी ताकि घर की इज्जत बनी रहे। लेकिन इन सब बातों का जिक्र घर में कभी हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी तो सिर्फ इतना कि बहू का फर्ज था। शाम को मधु कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर में सन्नाटा छा रखा था। उसने पहली बार खाना नहीं बनाया था। रसोई खाली पड़ी थी और सबको अपनी अपनी भूख की चिंता हो रही थी। उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा, बहू, ये क्या तरीका है। मधु ने शांत आवाज़ में कहा, माँ जी, आज मैं थक गई हूँ। 8 साल से बिना रुके काम कर रही हूँ। शायद अब मुझे भी आराम की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि मधु कभी इस तरह जवाब नहीं देती थी। राकेश ने गुस्से में कहा, ज़्यादा नाटक मत करो। मधु ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर अपनी इज्जत की बात करना नाटक है तो हाँ, आज मैं नाटक कर रही हूँ। पूरा घर एकदम खामोश हो गया। उस रात मधु ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर अगले दिन पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बाहर आए तो रसोई फिर खाली थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तन अपनी जगह रखे थे और मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उर्मिला देवी का माथा गर्म हो गया। उन्होंने पूरे घर में आवाज़ लगाई, मधु, ओ मधु। तभी मधु अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर वही शांत भाव था जिसने कल रात से सबको चौंका रखा था। राकेश ने ताना मारते हुए कहा, अब क्या नया तमाशा है। मधु ने फाइल मेज पर रख दी और बोली, तमाशा नहीं, हिसाब है। सबकी नज़रें फाइल पर टिक गई। मधु ने एक एक कागज़ निकालना शुरू किया। कहीं नितिन की कॉलेज की फ़ीस की रसीद थी, कहीं पायल की शादी के खर्चे का रिकॉर्ड था, कहीं उर्मिला देवी के इलाज के बिल थे। हर कागज़ पर मधु का नाम था। नितिन हैरानी से बोला, भाभी, आपने ये सब संभाल कर रखा था। मधु हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था एक दिन मुझे ये सब साबित करना पड़ेगा कि मैं इस घर पर बोझ नहीं हूँ और मैंने क्या क्या किया है। उर्मिला देवी की आंखें झुकने लगी।
मधु ने आगे कहा, मैंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सम्मान चाहा था। लेकिन यहाँ हर बार मुझे एहसान जताने वाली, घर पर कब्जा करने वाली और पता नहीं क्या क्या कहा गया। राकेश अब भी अपने अहंकार में बैठा था। उसने कहा, तो क्या चाहती हो? मधु ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। जब तक इस घर को मेरी कीमत समझ नहीं आती, मैं वापस नहीं आऊँगी। यह सुनते ही उर्मिला देवी घबरा गई। पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया। बहू, ऐसी बात मत कर। लेकिन मधु ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, पूरे घर में एक अजीब सा खालीपन फैल गया। किसी को उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मधु के जाने के बाद आने वाले कुछ दिनों में घर की हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि हर किसी को अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। मधु के जाने के बाद पहले दिन तो सबको लगा कि 2-4 दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वह खुद ही लौट आएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर की असली तस्वीर सामने आने लगी। सुबह चाय कौन बनाएगा, नाश्ता कौन तैयार करेगा, माँ जी की दवा कौन समय पर देगा, बिजली का बिल कौन जमा करेगा, घर का राशन कौन लेकर आएगा। छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी अब पहाड़ जैसे लगने लगी थी। उर्मिला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि मधु सिर्फ घर का काम ही नहीं करती थी, वह पूरे घर को संभालती थी। नितिन ऑफिस जाने में देर करने लगा क्योंकि उसके कपड़े समय पर तैयार नहीं होते थे। पायल जब मायके आई तो उसे भी घर बिखरा हुआ मिला। जिस घर में पहले हर चीज़ अपनी जगह रहती थी, वहाँ अब हर रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा था। एक शाम उर्मिला देवी अपनी दवा लेना भूल गई। रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई। राकेश उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा कि दवा समय पर न लेने की वजह से परेशानी बढ़ी है। अस्पताल की कुर्सी पर बैठा राकेश पहली बार चुप था। उसे याद आ रहा था कि मधु कभी माँ जी की दवा का समय नहीं भूलती थी। उधर मायके में मधु भी खुश नहीं थी। उसने घर छोड़ा जरूर था, लेकिन उसका मन अभी भी उस परिवार से जुड़ा हुआ था जिसे उसने इतने साल दिए थे। उसके पिता ने एक दिन पूछा, बेटी, अगर वो लोग अपनी गलती मान ले तो तू क्या वापस जाएगी? मधु कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं घर छोड़कर बदला लेने नहीं आई हूँ बाबूजी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसान समझा जाए। उसी रात उर्मिला देवी ने राकेश और नितिन को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, गलती मधु की नहीं, हमारी थी। हमने उसकी मेहनत को उसका फ़र्ज समझ लिया और उसके सम्मान की कभी परवाह ही नहीं की। पहली बार नितिन ने सिर झुका लिया। पायल भी चुप थी। राकेश के मन में भी पछतावा होने लगा था। उसे याद आया कि मधु ने कभी किसी बात का श्रेय नहीं लिया, कभी अपनी तकलीफ़ नहीं बताई। फिर भी उसे सबसे ज़्यादा अपमान उसी ने दिया था। अगली सुबह राकेश ने एक फ़ैसला लिया। उसने गाड़ी निकाली और माँ, नितिन और पायल को साथ बैठाकर कहा, आज हम मधु को वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उसे मनाने नहीं, उससे माफ़ी मांगने। मधु के मायके के दरवाजे पर पहुंचते समय पूरे परिवार का सिर झुका हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार सिर्फ
शब्दों में काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने व्यवहार से साबित करना होगा कि अब सच में सब कुछ बदलने वाला है। मधु आंगन में बैठी थी जब उसने देखा कि राकेश, उर्मिला देवी, नितिन और पायल एक साथ उसके घर आए। उनके चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो हमेशा दिखाई देता था। एक बार सबकी नज़रें झुकी हुई थी। उर्मिला देवी सबसे पहले आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मधु का हाथ पकड़ लिया और भर्राई आवाज़ में बोली, बहू, हमें माफ़ कर दे। हमने तुझे हमेशा जिम्मेदारी समझा, परिवार का हिस्सा नहीं। तू इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रही और हम तेरी कीमत ही नहीं समझ पाए। मधु चुपचाप सुनती रही। फिर नितिन बोला, भाभी, मेरी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर कदम पर आपने साथ दिया और मैंने कभी आपका धन्यवाद तक नहीं किया। पायल की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। भाभी, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। सबकी बातें सुनने के बाद राकेश आगे आया। शायद सबसे मुश्किल काम उसी के लिए था। उसने पहली बार बिना किसी अहंकार के कहा, मधु, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैंने कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, सिर्फ कमियां ढूंढता रहा। जिस दिन मैंने सबके सामने तुम्हारा अपमान किया, उसी दिन मैंने अपने रिश्ते का सम्मान खो दिया था। अगर तुम वापस नहीं आना चाहो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन एक मौका ज़रूर मांगूंगा कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मधु की आंखें भी भर आई। कुछ देर तक वहाँ खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने यह घर छोड़कर किसी को सजा देने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सिर्फ यह चाहा था कि मुझे भी इस घर में सम्मान मिले। उर्मिला देवी ने तुरंत कहा, अब से इस घर में कोई फैसला तेरे बिना नहीं होगा। राकेश ने भी सिर हिलाया, और अब से हम पति पत्नी की तरह जिएंगे, मालिक और नौकर की तरह नहीं। मधु ने अपने पिता की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, रिश्ते टूटने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं। मधु ने गहरी सांस ली और पहली बार मुस्कुरा दी। उस दिन वह अपने परिवार के साथ वापस चली आई, लेकिन इस बार एक बदली हुई बहू बनकर नहीं, बल्कि अपने सम्मान के साथ लौटने वाली सदस्य बनकर। घर पहुंचते ही उर्मिला देवी ने सबके सामने कहा, आज से इस घर का सम्मान मधु का सम्मान है। राकेश ने भी सबके सामने मधु से माफ़ी मांगी और उसका हाथ थाम लिया। जिस घर में कभी ताने और अपमान की आवाज़ें गूंजती थी, वहाँ अब अपनापन लौट आया था। देर से ही सही, पूरे परिवार को समझ आ गया था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उस इंसान से बनता है जो बिना किसी स्वार्थ के उसे जोड़े रखता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।